चलिए बच्चे बेसिक मैथ शुरू कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 1 है। गाना में गाता है कि रंग दे बसंती चोला। उसका अर्थ एंजॉय के लिए कुछ ही अलग होता है, मगर हम उस मैथ के मेथड से करें या मैथ को रंग दें तो मस्त हो जाएगा। उसी तरह से चलना है, एंजॉय करते हुए गाना और गाते हुए मनोरंजन के साथ। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो और दिमाग फ्रेश रहेगा। कुछ गाना गाते हुए, कुछ एंजॉय करते हुए मैथ पढ़ते हैं तो मन भी लगेगा, कोई चैप्टर का भी बेस मजबूत हो जाएगा। जनरल तैयारी में एंजॉय के साथ भी उधर उधर कुछ करते हुए भी पढ़ाई करना रहता है। कई बार दिमाग जो ज़्यादा टेंशन में बना हुआ रहता है तो क्वेश्चन सही से सोल्व नहीं हो पाता है। तो उसी को चलिए बेसिक मैथ एपिसोड नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। बच्चे आइए जुड़िए उस क्लास से, लाइक सब्सक्राइब करिए, हमका सहयोग करिए। आपका सहयोग हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आइए, आपके साथ हम हैं, आप मेरे साथ रहिए जुड़ल। आते जाते रहेगा क्लास, क्लास रोकेंगे नहीं कभी। क्लास हमेशा जाते आते रहेगा। कभी काल कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास नहीं जा पाएगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं। कभी काल हो जाता है उस तरह के डिस्टर्ब, मगर आज से बेसिक मैथ टाइप वाइज कुछ वैसा टॉपिक उठाएंगे कि उसके लिए सबका फायदा हो। उसके अनुसार हम क्लास चलाते रहेंगे। चलिए बच्चे शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ एपिसोड नंबर 1, संख्या का जातीय मान लोकल वैल्यू किसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे उसको प्रूव करते हैं। दूसरा है कि संख्या का स्थानीय मान प्लस वैल्यू किसे कहते हैं, उसको कैसे निकालना होता है। और कुछ नियम है, विभक्ति का नियम, 2 से कैसे विभाजित किया जाएगा, 3 से कैसे विभाजित होता है, 4 से कैसे विभाजित होता है, 5 से कैसे विभाजित होता है। तो ऐसे तो सबको किसी संख्या से भाग देते हैं तो कट ही जाता है, मगर लंबा समय लग जाता है। तो उसी द्वारा ये सब नियम जानने से जल्दी बाय ऑप्शन में भी देखने से पता चलता है कि 2 से कटने वाला है कि 3 से कटने वाला है कि 4 से कटने वाला है। इसे भाग देंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उसी द्वारा बोर्ड छोटा है, उसी द्वारा कुछ थ्योरी लिख देते हैं कि हमको लिखना ना पड़े। अभी इलेक्ट्रिकल बोर्ड है नहीं, आप तो देखे रहे हैं मेरे बोर्ड प्लाई से बना हुआ है। तो उसी द्वारा जैसा जैसा सुविधा बढ़ेगा उस तरह से हम भी उसका विस्तार करते जाएंगे। अभी जितना उसका उस बोर्ड का क्षमता है उस हिसाब से कुछ पहले लिख देते हैं कि हमको बार बार लिखना ना पड़े, विद्यार्थी का डिस्टर्ब ना हो क्वेश्चन उतारने में। उसी द्वारा कुछ लिख देते हैं। चलिए, संख्या का जातीय मान लोकल वैल्यू किसे कहते हैं। जैसे संख्या है 63,578, तो इसमें कहेगा कि जातीय मान हमको 5 को निकालना है, 3 को निकालना है, तो कैसे निकलेगा। लोकल वैल्यू किसी संख्या का दी हुई अंक खुद अपना ही होता है। संख्या का जातीय मान, संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ उसमें जिस अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए खुद अपना ही होगा, उसका स्थान का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जातीय मान में, जातीय मान में स्थान का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सेम अपना अंक ही उसका
उसका उसका अंक मान होता है। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिए तो उसमें अपना ही मान होता है और स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। सिर्फ अंक अपना अंक ही उसका अंक का मान होता है। जैसे 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 कहेगा कि उसका 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 का जातीय मान तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए सर। अब चलते हैं संख्या का स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू किसे कहते हैं, कैसे हम प्लस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, संख्या का स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि संख्या दिया हुआ है तो उसमें होता है कि जिसका स्थान जो स्थान पर है उसको स्थान का वैल्यू होता है, स्थान के वैल्यू के ही अनुसार निकाला जाता है। जैसे कहेंगे 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उसका स्थान का महत्व होता है, उसका स्थान का महत्व होता है। ठीक है, होता है। स्थान का मान महत्व होता है उसका। जातीय मान में उसका स्थानीय मान का कोई महत्व नहीं होता था, उसका स्थान का महत्व होता है, उसका स्थान का महत्व होता है। जिस संख्या के कहेगा उसको उस हिसाब से, जैसे 9 का कहेगा तो 9 कौन सा स्थान पर है, पहला स्थान पर इकाई, तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोलेगा तो 9 गुने 1 उसी द्वारा करेंगे क्योंकि एक इकाई जगह पर है, इकाई के स्थान पर है, उसी द्वारा 1 से गुना करेंगे तो उसका 9 का स्थानीय मान आपका 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लीजिए, फिर चलते हैं उसी में 1-2 उदाहरण और लेते हैं तो बन जाएगा। उसी का जैसे बोलेगा कि 8 का स्थानीय मान या प्लस वैल्यू कहेगा तो स्थान का उसका जगह तो होता है, पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान तीसरा स्थान पर है, तो एकायन द्वहायन सैकड़ा, एकायन द्वहायन सैकड़ा यानी तीसरा स्थान पर है तो उसको निकालेंगे 8 गुने एकायन दहायन सैकड़ा, यानी सैकड़ा के जगह पर होता है सैकड़ा,
सैकड़ा के जगह पर 8 गुने 100 से गुना करेंगे तो हो गया 800। ठीक है, उसी तरह से उसका स्थानीय मान निकल आ जाता है। बोलेगा उसी तरह से जिस संख्या को कहेगा उसी की तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उस तरह से उसको कॉपी करिए। कॉपी करिए, वहां तक कॉपी कर लीजिए। चलिए अब वहां तक कॉपी कर लीजिए बच्चे। आइए आपके साथ हम दे रहे हैं। आप चलते हैं कि विभक्ति का नियम, दो से किसी संख्या के 2 से विभाजित करने का हो, 3 से विभाजित करने को हो, 4 से विभाजित करने को हो, 5 से विभाजित करने को हो, तो 2 से विभाजित करने का नियम है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5, 6 हो, 8 हो, इकाई में से कोई भी संख्या हो इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 5, 4 इकाई स्थान पर 4 है, उसी द्वारा यह 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3, 4, 3, 0 इकाई की जगह पर 0 है, उसी द्वारा 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 से विभाजित का नियम वही है। ठीक है, चलिए बच्चे कॉपी करिए, कॉपी करिए। 3 से विभाजित करने का नियम है 3 से विभाजित करने का नियम है 3 से विभाजित करने का नियम है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे उसको जोड़ लेते हैं, 5, 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, 6 4 10, 8 18, 18 5 23, 23 7 30, यानी 30 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं, उसी द्वारा 7 पूरी संख्या 7 3 से विभाजित होगा। जो संख्या दिया रहे उसका योग जब 3 से विभाजित है तो वह दी हुई संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए 4 से विभाजित करने का नियम है कोई दी हुई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 324 है, तो इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक जब से बनी हुई संख्या यानी 24 होगी ना, तो यह बनी हुई संख्या जब 4 से विभाजित है तो वह दी हुई संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभक्त होगी। ठीक है, चलिए बच्चे कॉपी कर लीजिए। उसी तरह से 5 से विभाजित का नियम है, 5 से विभाजित होने का नियम है कोई दी हुई संख्या दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 5, 5 हो
तो दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो या 5 का गुणज हो तो वह संख्या जैसे जैसे